और आप पढ़ते रहिए, लगातार आगे चलते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। फिर से देखिए अपना राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित अगला कंटेंट देखिए फ्रेंड्स। और आज हम आपको ले चलते हैं नीमू चना। आज हम आपको लेके चलते हैं नीमू चना किसान आंदोलन की ओर। और वहां पर चलते हैं नीमू चना किसान आंदोलन में और वहां पर देखते हैं कि कौन खा रहा है नींबू और कौन खा रहा है चना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नींबू चना किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो ये नींबू चना है कहां? तो ये बानसूर तहसील अलवर में है। बानसूर तहसील अलवर राज्य में है या अलवर रियासत में था। बात ही की अलवर राज्य अलवर रियासत बात से। ठीक है, अब थोड़ी सी और मैं हटके थोड़ा टॉपिक से बात करता हूं कि यदि राजस्थान में यदि प्रथम किसान आंदोलन की बात की जाए तो इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा यहां पे एक अलग से देखिए। राजस्थान में अगर प्रथम किसान आंदोलन की बात की जाए, प्रथम किसान आंदोलन की बात करी जाए तो ये मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन है। जाट किसान आंदोलन है, प्रथम की बात कर रहे हैं। और ये हुआ था 22 जून 1880 में हुआ था। यहां पर जाट जाति ने लगान थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। उस समय राणा फतेह सिंह ही था, हालांकि वो अल्पायु था। तो उस समय क्या हुआ कि शासक सज्जन सिंह था वैसे तो, लेकिन अल्पायु था, फतेह सिंह भी था। तो उस समय जाट जो जाति है उसने लाग बाग को लेकर आंदोलन किया था। तो ये अपना ये प्रथम आंदोलन ये आता है। कौन सा? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, ये वाला आता। लेकिन यदि प्रथम व्यापक और विस्तृत आंदोलन की बात की जाए तो यह आंदोलन कौन सा आएगा? तो यह आंदोलन अपना आएगा बिजोलिया। और सबसे लंबा और अहिंसक, अगर बात हो अहिंसक आंदोलन की, तो यह भी अपना कौन सा आएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन ही आएगा। 1897 से 1941 तक चला था। तो सबसे व्यापक और अहिंसक आंदोलन अपना राजस्थान का भी यह है और भारत का भी यही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक से हटके आते हैं हम अपने नींबू चना पे। नींबू चना किसान आंदोलन में जो मुख्य फैक्ट है उनकी हम अब यहां चर्चा करते हैं। देखिए, बात करते हैं नींबू चना किसान आंदोलन की। नींबू और चना है कहां? ये होता है अलवर में। ठीक है, उस समय जब ये आंदोलन हुआ था तो शासक कौन है यहाँ पे? शासक है फ्रेंड्स जय सिंह। जय यहां किसकी हो रही है? जय सिंह की जय हो रही है। तो शासक उस समय कौन बैठा है? जय सिंह। याद रखें, नींबू चना किसान आंदोलन के वक्त शासक कौन था? शासक था जय सिंह। यहां पर NL टिक्का, इस वर्ड को, इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें कि जो आंदोलन का कारण है वो यही बन रहा है NL टिक्का। कहीं पर इसका नाम NL रिंकू भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन था? ये वहां का बंदोबस्त अधिकारी था। ये वहां का बंदोबस्त अधिकारी था। कहां पे? जय सिंह के साम्राज्य में ये बंदोबस्त अधिकारी था। भूमि बंदोबस्त ये कह सकते हैं, भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। तो जब ये था तो उसने क्या किया? एक नया भूमि बंदोबस्त कानून लागू कर दिया। और कानून लागू किया तो इसके कानून के अंतर्गत जो लगान की राशि है वो 50% तक बढ़ा दी गई। लगान की राशि कितनी बढ़ी? 50% तक इसने लगान की जो राशि है वो बढ़ा दी। तो लगान कितना बढ़ाया? 50% लगान बढ़ा। किसने बढ़ाया? इस टिक्का ने। टिक्का इसने लगान बढ़ा दिया। अब जब लगान बढ़ना है तो विरोध भी बढ़ना है। तो इस तरह से जो विरोध हुआ
वो यहां पर राजपूत किसानों ने विरोध किया। राजपूत किसान और कुछ ब्राह्मण किसान जो थे वो आगे आए इस विरोध में। राजपूत किसान और कुछ ब्राह्मण किसान आंदोलन के लिए आगे आए, आवाज मुखर की और आंदोलन की रूपरेखा इन्होंने तैयार की। राजपूत किसान कुछ ब्राह्मण किसान मिले और एक आंदोलन की एक विस्तृत रूपरेखा इन्होंने तैयार की। किसके विरोध में? लगान की जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको वापस पुरानी दरों पर लाने के लिए, अर्थात पुरानी दर ही इनका काम क्या था। इन्होंने एक ही बात कही कि हम लगान नहीं देंगे तो कैसे देंगे? पुरानी दर पे, जो पुरानी दर है, पुरानी रेट है, उसी पर हम लगान देंगे, नई दर पर हम नहीं देंगे। तो इस तरह से आंदोलन चालू हुआ, रूपरेखा तैयार हुई और रूपरेखा तैयार हुई तो इस आंदोलन का केंद्र कौन बना? आंदोलन का केंद्र बना नीमूचणा, और इसीलिए इस आंदोलन को जाना जाता है नीमूचणा किसान आंदोलन के रूप में। इसलिए इस आंदोलन को जाना जाता है नीमूचणा किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब इसका जो नेतृत्व करता है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किसान की समस्याओं के लिए आंदोलन तैयार कर रहे हैं और आंदोलन का नेतृत्व 2 व्यक्ति कर रहे हैं। नेतृत्व यहां 2 व्यक्ति कर रहे हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 2 व्यक्तियों का नेतृत्व है और ये है माधो सिंह और गोविंद सिंह। माधो सिंह और गोविंद सिंह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है इसमें? माधो सिंह और गोविंद सिंह नाम के 2 राजपूत युवक हैं और इस आंदोलन का ये नेतृत्व कर रहे हैं। यहां पर इस आंदोलन के संबंध में पुकार नाम की एक पत्रिका है। पुकार नामक एक पत्रिका है और इस पत्रिका में इस आंदोलन के संबंध में खबर प्रकाशित हुई। इस आंदोलन के संबंध में खबर प्रकाशित हुई। ये खबर प्रकाशित कौन कर रहा है? खबर प्रकाशित कर रहा है पुकार। ठीक है फ्रेंड्स, पुकार नामक जो एक पत्रिका है वो इस संबंध में खबर प्रकाशित कर रही है। तो यहां पर अब आगे जो फैक्ट है वो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर से बात करते हैं नीमूचणा किसान आंदोलन। नीमूचणा कहाँ है? अलवर बांसुर तहसील में पड़ता है। शासक उस समय जयसिंह था। इसका बंदोबस्त अधिकारी था NL टिक्का। इसने बंदोबस्त कानून नया लागू किया और जब नया लागू किया तो उसने लगान की जो दर है वो 50% तक बढ़ा दी। राजपूत किसानों और ब्राह्मण किसानों ने इस बात का विरोध किया कि वो पुरानी दर पर ही लगान देंगे। आंदोलन का केंद्र बन गया नीमूचणा, इसलिए इसको जाना जाता है नीमूचणा किसान आंदोलन के रूप में। नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का माधो सिंह और गोविंद सिंह नाम के 2 राजपूत युवक। इसके संबंध में जो प्रकाशन हुआ, इसके संबंध में जो खबर आई वो छापी पुकार नामक एक पत्रिका ने कि इस संबंध में यहाँ आंदोलन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट आगे नीमूचणा आंदोलन के संबंध में आगे जो फैक्ट है वो देखते हैं। 14 मई 1925 ये अपने काम का है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 12वीं क्लास का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में ये डेट हमें 3 मई भी मिलती है। ये डेट 3 मई भी मिलती है, लेकिन एक्चुअल डेट कौन सी है? ये 14 मई ही है। ठीक है फ्रेंड्स, 14 मई 1925 को नीमूचणा में नीमू और चना में किसान एकत्रित हुए और आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए, क्या करने के लिए? आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्रित हुए कि हमें अब आगे क्या करना है। लेकिन मामला क्या हुआ? यहीं पर इस आंदोलन की भ्रूण हत्या की कोशिश की गई। यहां पर अधिकारी कौन बैठा है?
यहाँ अधिकारी तैयार बैठा था इस आंदोलन की भ्रूण हत्या करने के लिए, और यहाँ पर बैठा है छाजू सिंह। छाजू सिंह यहाँ तैयार बैठा है बंदूक लेके, और जैसे ही किसान यहाँ पर आते हैं, छाजू सिंह जो है वो अपनी करतूत दिखाता है और गोलीबारी का आदेश देता है। और इस तरह से यहाँ गोलीबारी होती है छाजू सिंह के द्वारा, और कुछ किसान जो है वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। लगभग 50 की संख्या के आसपास जो किसान हैं वो शहीद होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कांड है, नीमूचणा हत्याकांड भी इस नाम से जाना जाता है। और इस हत्याकांड को देखिए, यहाँ पर एक अधिकारी छाजू सिंह है, ये गोलीबारी का आदेश देता है और लगभग 50 किसान मारे जाते हैं। 50 किसान मारे गए। जब किसान मरेंगे तो आंदोलन जो है वो थोड़ा और उग्र हो गया। इसके संबंध में तरुण राजस्थान, जब ये गोलीबारी हुई, किसान मरे, नरसंस हत्याकांड हुआ, तो एक समाचार पत्र है विजय सिंह पथिक का, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान, पहले इसका जो नाम है वो नवीन राजस्थान था, लेकिन नवीन राजस्थान पर अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगाकर उसको बंद करवा दिया और वो वापस तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ। किसका था? विजय सिंह पथिक का यह समाचार पत्र था। विजय सिंह पथिक का था ये, विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र था। तो इस तरुण राजस्थान में ये खबर छपी, इस आंदोलन के विषय में एक विस्तृत जानकारी लिखी गई। और साथ ही अब अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है अगला फैक्ट, छाजू सिंह गोलीबारी का आदेश, तरुण राजस्थान, विजय सिंह पथिक का विस्तृत लेख इसमें मिला। और अब जो अगला फैक्ट है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक उर्दू अखबार और था, उर्दू अखबार, ये अपने लिए मोस्ट है, और उस अखबार का नाम था रियासत। मोटे अक्षरों में लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक अखबार है रियासत नाम का, और इसने इसकी तुलना, यानी कि इस आंदोलन की, इस नरसंस हत्याकांड की तुलना किससे की है? जलियांवाला हत्याकांड से इसकी तुलना की थी। जलियांवाला कांड से इसकी तुलना की। प्रश्न सीधा यह पूछा गया है परीक्षा में कि नीमूचणा किसान आंदोलन की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से किस अखबार ने की थी? तो वो अखबार अपना आएगा रियासत। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने लिए कि उर्दू अखबार रियासत ने इस नीमूचणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला कांड से की थी। उर्दू अखबार। अब गांधी जी ने भी कुछ किया। गांधी जी का खुद का, महात्मा गांधी जी का खुद का यंग इंडिया एक समाचार पत्र था। कौन सा? यंग इंडिया। गांधी जी का समाचार पत्र था यंग इंडिया। उन्होंने भी इस पत्र में इस कांड की तुलना किससे की है? इस कांड की तुलना उन्होंने की है दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही, इससे इसकी तुलना की है। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, इंग्लिश में बोले तो डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, ये कौन से पत्र में? यंग इंडिया में। रियासत ने कहा कि ये जलियांवाला कांड है और गांधी जी ने कहा कि ये दोहरी डायरशाही है। इस तरह से ये जो आंदोलन है वो आगे चला। इस अब आंदोलन के संबंध में अगले कुछ और फैक्ट अपने सामने आते हैं, उनकी अब हम यहां और बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी बात और है। अब इस आंदोलन में एक महिला और थी और उस महिला का नाम है सीता देवी। सीता देवी, एक सीता देवी है और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं का नेतृत्व इस आंदोलन में किसने किया? महिलाओं का
नेतृत्व यानी नीमूचना किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर अपना आना चाहिए कि नेतृत्व किया सीता देवी ने। अब और भी फैक्ट मिलते हैं। जब ये बात कहाँ पहुंची, नरसन सत्याकांड की बात पहुंची, उसके शासक पे विजय सिंह के पास पहुंची, तो विजय सिंह क्या हुआ, विजय सिंह ने एक आयोग बैठाया और वो आयोग बैठाया इसकी जांच के लिए, इस आंदोलन की जांच के लिए, अर्थात ये जो कांड हुआ था इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में। मणिलाल कोठारी, याद करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बैठाया, इस कांड की जांच के लिए मणिलाल कोठारी जांच के लिए आयोग बनाया और ये इस आयोग का क्या था, अध्यक्ष था। मणिलाल आया नीमूचना में, इसने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो भी जानकारियां हैं जो भी चीजें हैं इसके सामने रखी गई, लेकिन बात नहीं बनी। अपनी रिपोर्ट लेकर ये किसके पास गया, वापस जयसिंह के पास चला गया। जयसिंह की बात समझ में आ गई कि वास्तव में जो आंदोलन है वो उनका जायज है, क्योंकि 50% जो लगान वृद्धि है वो किसी भी सूरत में कतई जायज ठहराई नहीं जा सकती थी। तो जयसिंह क्या आया, जयसिंह अब खुद कहां से, अलवर राज्य से, अलवर के महलों को उसने छोड़ा, किसने, जयसिंह ने। यहां से जयसिंह खुद कहां आया, नीमूचना गांव में आया। नीमूचना गांव में कहां आया, जहां पर हत्याकांड हुआ था उसी जगह पे आया। सभी वापस इकट्ठे हुए और इस जयसिंह ने यह बात कही कि जो लगान है वापस किस दर पे लिया जाएगा, वापस पुरानी दर से ही वसूल किया जाएगा, पुरानी दर से ही लिया जाएगा। यह बात उसने खुद आके कही और इस तरह से यह आंदोलन 1925 में समाप्त हो गया। तो यानी कि यह जो आंदोलन है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर ही चालू हुआ और अलवर जो रियासत का शासक है जयसिंह, उसकी बात समझ में आ गई और ये नवंबर 1925 में समाप्त हो गया। यहीं पर जयसिंह खुद आया और उसने लगान वापस और कहा कि पुरानी दर से ही लगान वसूल किया जाएगा और इस तरह से यह आंदोलन यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आंदोलन है वो अब लेते हैं आगे। इसी में भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन जो है वो ज्यादा नहीं है और इसका एक लाइन में ही वर्णन ज्यादा है, इसका ज्यादा नहीं है। भरतपुर किसान आंदोलन ये 1931 में स्टार्ट हुआ था, 1931 में ये स्टार्ट हुआ था और भूमि बंदोबस्त के विरोध में, भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध में, भूमि बंदोबस्त कानून आया यहाँ पे और उसके विरोध में, भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और सीधा इसका नेतृत्व करता पूछता है कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया, ये अपने काम का प्रश्न है। भोज लंबरदार, यहां लंबरदार जाति के किसान थे तो इसलिए भोज लंबरदार नाम के एक व्यक्ति ने, किसान ने इसका नेतृत्व किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व इसने किया। थोड़े समय के बाद में जो भूमि बंदोबस्त कानून है वो वापस ले लिया गया और ये जो आंदोलन है वो थोड़े से समय के बाद यहीं पर समाप्त हो गया। यहां से जो मुख्य फैक्ट है वो प्रश्न यही पूछता है कि भरतपुर किसान जो आंदोलन है 1931 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया। यहां पर एक ही अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोज लंबरदार। ठीक है, अगला आंदोलन है मेव
किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। मेव जाति कहाँ है? अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर के कुछ क्षेत्र में ये मेव जाति निवास करती है। तो वहां पर उस क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ वो मेव जाति ने किया, मेव जाति ने ये आंदोलन किया, मेव बाहुल्य क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ, इसलिए ये मेव जाति आंदोलन कहलाता है। अब इसकी भी बात करते हैं। और ये आंदोलन कब हुआ? ये आंदोलन ये मेव जाति करती है 1932 में ये आंदोलन करती। क्यों करती है आंदोलन? कारण देखिए, इस इलाके में सड़क बनाने को लेकर, सड़क बनाने को लेकर बात कही, साथ ही साथ बेगार प्रथा समाप्त करो, बेगार प्रथा समाप्त करने को लेकर, और तीसरा लगान की दरों को कम करो, लगान की दरों को कम करो, कम करने को लेकर यह आंदोलन हुआ। अब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब आंदोलन का नेतृत्व स्टार्ट में किसने किया? नेतृत्व किया डॉक्टर मोहम्मद अली, इसने नेतृत्व किया। और बाद में ये नेतृत्व संभाला यासीन खान, इसने ये नेतृत्व संभाला। तो यहां पर अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि नेतृत्व मेव जाति का किसने किया? मोहम्मद अली और यासीन खान ने किया। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। इस आंदोलन ने क्या किया? सांप्रदायिक रूप ले लिया। बस गड़बड़ यहीं हो गई, सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया और इस क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई, इस क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए, अशांति पैदा हो गई। और जब अशांति पैदा हुई तो यहाँ का शासक वही है, शासक अभी वही है, जय सिंह, शासक जय सिंह, शासक वही जय सिंह था। अशांति पैदा हुई और इससे जो है ये आंदोलन शांत नहीं हो रहा था, इसके बस की बात थी नहीं कि आंदोलन अब शांत कर ले। तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी था, उसके प्रयासों से अंग्रेज अधिकारी ने इस क्षेत्र में अपनी सेना उतार दी। एकमात्र आंदोलन है जिसको अंग्रेजी सेना ने दबाया था। अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी सेना इस क्षेत्र में उतार दी, अपनी सेना उतार दी, इस क्षेत्र में अपनी सेना उतार दी। पूरी की पूरी जो सेना है वो इस क्षेत्र में इस आंदोलन को दबाने के लिए उतार दी। और जयसिंह को, शासक कौन है यहाँ का? जय सिंह। और इस जय सिंह को जो शासक है यहाँ का, इसको अलवर से निर्वासित कर दिया गया, अलवर से इसको बाहर निकाल दिया कि तू जा भाई, तेरा काम नहीं है। और यहाँ पर जो विद्रोह दबाया, जो सैनिक अधिकारी है उसका नाम है JHF लोकिन, इसको याद रखें, JHF लोकिन जो सैनिक अधिकारी है ये है। अंग्रेज अधिकारी JHF लोकिन ने अपनी सेना इस क्षेत्र में उतार दी और जयसिंह को अलवर राज्य से निर्वासित कर दिया कि भाई तेरा काम यहाँ नहीं है, तू जा। और इस तरह से इस सेना ने यहाँ पर शांति स्थापित की, शांति स्थापित की। और इस तरह से वापस यहाँ शांति स्थापित हुई और आंदोलन यहीं पे समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन से जो मुख्य फैक्ट निकल के आते हैं वो ये आते हैं अपने पास। और दूसरा कौन सा आंदोलन है जिसको सेना के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो अपने जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं वो कुछ और बच रहे हैं जिनकी बात हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मारवाड़ का आंदोलन,
बीकानेर का दूधवा खारा, मारवाड़ का तोल आंदोलन, मारवाड़ के ही आंदोलन में डाबड़ा कांड आता है, उसका वर्णन हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो अन्य जो छोटे मोटे आंदोलन हैं उनकी बात भी हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, सपोर्ट करते रहें आपका भाई मी नेक्स्ट स्टडी के साथ। थैंक यू।